वेलकम बैक टू द कोचिंग रूम। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 चैप्टर 6 ट्राइंगल्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, हमने लास्ट वीडियो में दोनों टॉपिक्स जो इसके थे सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स एंड बीपीटी थ्योरम उनको डिटेल में डिस्कस किया था। इन दोनों टॉपिक के अब हम क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो जितने भी क्वेश्चन आज हम डिस्कस करेंगे वो सारे इन्हीं दोनों टॉपिक पे बेस्ड है। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन है इन ट्राइंगल ABC जब भी आपको ऐसा कुछ दिखे, स्टार्टिंग में ट्राइंगल दिख रहा है बट फिगर नहीं है, तो आप फिगर खुद से उसको ड्रॉ कर लीजिए। एक बार आप फिगर ड्रॉ कर लेते हैं तो आपके लिए इजी हो जाता है क्वेश्चन को समझना कि वो पूछा क्या है और आपको गिवन क्या है। ठीक है, DE इज पैरेलल टू BC। अब इसमें BC के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, दैट इज DE and AD upon BD is equals to 3/5 and AC is 28. Okay, find AE। अब देखो, अगर मैं इस पूरे ट्राइंगल में बीपीटी थ्योरम लगा सकती हूँ क्यों? क्योंकि मुझे दिया हुआ है कि ये दोनों पैरेलल हैं। ठीक है, दोनों पैरेलल हैं तो क्या होगा, बाय बीपीटी AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। ठीक है, मतलब कि अच्छा, इसमें दो चीजें ध्यान रखने की है। अगर आपको क्वेश्चन में पैरेलल दिया हुआ है तो समझ जाओ कि क्वेश्चन में आपको रेशियो निकालना है। ठीक है, मतलब रेशियो से आपका क्वेश्चन होगा। कई बार आपको पूछा जाता है कि प्रूफ करो कि ये पैरेलल है, उसमें भी आपको रेशियो अगर आपने प्रूफ कर दिया तो पैरेलल प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्या है, अब देखो AD अपॉन DB मुझे दिया हुआ है 3/5। अब AE अपॉन EC पूछा है बट मुझे दिया हुआ है AC। मुझे ये पूरी लंबी बड़ी साइड दी हुई है और मुझे AE अपॉन EC निकालना है। ठीक है, अब क्या होगा, इसमें मैं लिख लेती हूँ कि लेट AE को मैंने x मान लिया और ये पूरी बड़ी साइड 28 है, तो मैं ये कह सकती हूँ कि EC जो आएगा वो आएगा मेरे पास 28 माइनस एक्स है ना, तो EC हो गया 28 माइनस एक्स। अब इन दोनों वैल्यूज को यहां पुट कर दें। ठीक है, तो ये क्या बन गया, 3/5 इज इक्वल टू x अपॉन 28 माइनस एक्स। क्लियर, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये आ गया, इसको यहाँ ले आते हैं, ये आ गया 8x इज इक्वल टू 84। x की वैल्यू आ गई 84 अपॉन 8 जो कि होता है आपके पास 10.5। तो मुझे क्या मिल गया, मेरा AE मिल गया 10.5। ठीक है, अब इसमें अगर EC पूछा होता तो मैं EC को x लेट कर लेती। ठीक है, तो मैं इसको x लेट कर लेती और फिर क्वेश्चन सॉल्व करती। तो बेसिकली आपको जो पूछा गया है अगर आप उसको x लेट कर लेते हो तो डायरेक्टली आंसर आ जाता है। अब अगर मैं इसमें EC दिया होता और AE को ही मैं x लेट करती तो मुझे फिर 28 माइनस 10.5 करना पड़ता। ठीक है, ये था फर्स्ट क्वेश्चन। ऐसे अब हम और सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जिनमें सिर्फ या तो बीपीटी थ्योरम की हेल्प से वो सॉल्व होगा या फिर सिमिलैरिटी ऑफ द टू ट्राइंगल्स जो हमने डिस्कस किए थे, SAS, SSS एंड AAA। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 2 क्या है, क्वेश्चन 2 बोल रहा है इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF। ठीक है, इमेज हमें दी नहीं है तो फिगर हम ड्रॉ कर लेते हैं। मैं दोनों ट्राइंगल्स ड्रॉ कर लिए ABC और आपका DEF। अब क्या बोल रहा है, एंगल B इज इक्वल टू एंगल E, एंगल F इज इक्वल टू एंगल C। ठीक है, एंड AB इज इक्वल टू 1/3 ऑफ DE। मतलब क्या है कि जो AB है वो छोटी साइड है DE से, DE साइड जितनी बड़ी है उसका 1/3 आपका AB की साइड है। ठीक है, अब इसमें कॉन्ग्रुएंट है कि दोनों हमारे कॉन्ग्रुएंट है, दोनों सिमिलर है, एक सिमिलर है, सिर्फ सिमिलर है, दोनों कॉन्ग्रुएंट है, कैसे है, तो कॉन्ग्रुएंट अगर दो आपके फिगर्स होती है तो वो ओवरलैप करनी चाहिए। मतलब कि अगर मैं एक जो फिगर है उसके ऊपर अगर मैं दूसरी फिगर रख रही हूँ तो पूरी ओवरलैप करनी चाहिए। बट आप ये देखो DE साइड तो बड़ी है और AB छोटी है, तो ऐसे में उसको सपोज कर लो ये है आपका DEF वाला ट्राइंगल और ये ABC की एक साइड है, तो मैं इसको यूं रख रही हूँ तो ये DE वाला बड़ा हो गया, तो कॉन्ग्रुएंट तो नहीं है। ठीक है, बट सिमिलर देख लेते हैं सिमिलर है कि नहीं है।
ये दोनों आपके जो करस्पॉन्डिंग, ये जो दोनों एंगल्स हैं ये अपने अपने करस्पॉन्डिंग एंगल्स के इक्वल है, ठीक है। अब दो एंगल्स अगर इक्वल है तो ये तीसरा भी होगा। सो बाय ट्रिपल ए सिमिलर तो हो गया, ठीक है। सो ट्रिपल ए से क्या हुआ, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए बट कॉन्ग्रुएंट नहीं है, तो कौन सा होगा, सिमिलर बट नॉट कॉन्ग्रुएंट, थर्ड ऑप्शन ठीक होगा, ठीक है। सो ये ऐसे आपके पास इस बार जो आपका क्वेश्चन पेपर का पैटर्न है वो बहुत अच्छे हैं, ठीक है। जो आप सीबीएसई ने नया वो निकाले कि 20 एमसीक्यूज आपके हर क्वेश्चन पेपर में रहेंगे, बट एमसीक्यूज भी ऐसे नहीं होंगे कि आप एकदम पढ़ के उनको आप टिक कर दोगे। एमसीक्यूज भी आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि कैसे बोल रहा है, क्या बोल रहा है, ठीक है। सो ये एक एमसीक्यू क्वेश्चन था। अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, थर्ड क्वेश्चन बोल रहा है द पेरीमीटर ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स आर 30 एंड 20 if one side of the triangle is 7 centimeter long find the length of corresponding side of the second triangle, ठीक है। अब देखो कि ये जो क्वेश्चन है आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, 2020 में सीबीएसई ने पूछा हुआ है ये क्वेश्चन। अब आप देख के सोचोगे कि इसे पेरीमीटर क्यों पूछा हुआ है, सॉरी पेरीमीटर क्यों दिया हुआ है। ये क्वेश्चन तभी सॉल्व कर पाओगे जब कॉन्सेप्ट पता है, ठीक है। एक कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर दो ट्राइंगल्स आपके सिमिलर हैं तो हम उसको एसएसएस में कैसे लिखते हैं कि ये वाली साइड मतलब ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल्स टू सी ए अपॉन पी आर, ठीक है। ये तो हो गया। अब इसमें एक चीज और होती है, ये किसके इक्वल होता है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए अपॉन पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस पी आर। मतलब कि ये जो सारी साइड्स होती हैं आपकी, ये तो इनका रेशियो तो सेम होता ही है, दोनों ट्राइंगल्स के पेरीमीटर का रेशियो भी सेम होता है, ठीक है। तो अगर यही चीज हम, यही लॉजिक हम इस वाले क्वेश्चन में लगाते हैं कि हमें दो ट्राइंगल दिए तो एबीसी मार्क कर लेते हैं, ए बी सी ये हो गया, और अब मैं नेक्स्ट डी ई एफ ले रही हूं, ठीक है। अब क्या करना है, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है तो क्या होगा, एसएसएस में कैसे लिखेंगे, ए बी अपॉन डी इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन ई एफ इज इक्वल्स टू सी ए अपॉन एफ डी, यही होगा, ठीक है। और पेरीमीटर भी आएगा आगे, आ गया। अब देखो इसमें क्या बोला हुआ है, पेरीमीटर दिया हुआ है मुझे, पहला है 30 और दूसरा है 20, ओके। ये मैंने ले लिया 30 और ये ले लिया 20, 30 और 20। अब ये क्या बोल रहा है, इफ वन साइड ऑफ द ट्राइंगल, मुझे बताया नहीं कौन सी साइड, पर ये बताए कोई सी एक साइड, अच्छा इसको मैं फर्स्ट ट्राइंगल मार्क कर रही हूँ, इसको सेकंड, तो फर्स्ट ट्राइंगल की एक साइड, इसको हम ए बी ले लेते हैं, ए बी मुझे 9 सेंटीमीटर लॉन्ग दी हुई है, तो मुझे इसी साइड की कोरस्पॉन्डिंग साइड निकालनी है सेकंड ट्राइंगल, मतलब इसकी कोरस्पॉन्डिंग क्या हुई, डी, तो मुझे ये फाइंड आउट करना है। तो मैं ये वाला ले लूंगी आरएचएस में, एलएचएस में ले लूंगी ए बी अपॉन डी ई, तो ये क्या बन गया, ए बी है 9, डी क्या हो गया 20 इंटू 9 अपॉन 30, आंसर आ गया आपका 6 सेंटीमीटर, ठीक है। सो डीई मतलब करस्पॉन्डिंग साइड कौन सी, अच्छा अब ऐसा नहीं है कि मैंने ए बी ले लिया है तो फिर मेरे को जो ये साइड निकलेगी ये सिर्फ इसी करस्पॉन्डिंग निकलेगी, मतलब डीई निकलेगी, ठीक है। सो ये एक कॉन्सेप्ट है कि अगर ट्रिपल एस से सारी साइड्स का रेशियो सेम है तो सिमिलर ट्राइंगल्स का, तो आपका जो पेरीमीटर है दोनों ट्राइंगल्स का वो भी सेम रेशियो में होता है, ठीक है। ये थर्ड क्वेश्चन था जो कि सीबीएसई 2020 में पूछा हुआ था। अब हम बात कर लेते हैं फोर्थ क्वेश्चन। क्वेश्चन 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन 4 क्या है, एडी एंड पीएम आर मीडियंस ऑफ ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल पीक्यूआर वेयर बोथ द ट्राइंगल्स आर सिमिलर, वी हैव टू प्रूव दिस स्टेटमेंट, ठीक है। सबसे पहले फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। ये हो गया आपका पी क्यू आर जिसपे आपका मीडियन है पीएम, पीएम है ना मीडियन, हाँ सॉरी मीडियन। ये हो गया आपके पास ए बी सी जिसपे आपका मीडियन है ए डी। मीडियन क्या करता है, जिस साइड पे मीडियन गिरता है उसको दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर देता है,
ठीक है, मतलब मैं ये लिख सकती हूँ कि क्यू एम इज इक्वल टू एम आर, और यहाँ मैं लिख सकती हूँ बी डी इज इक्वल टू डी सी। क्लियर है इतना? अभी यही ध्यान रखते हैं। अब क्या है, दोनों ट्राइंगल सिमिलर दिए हुए हैं, ठीक है, तो मैं ये लिख सकती हूँ कि ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए सी सॉरी बी सी अपॉन क्यू आर। ठीक है, अब आप कहोगे कि मैंने ए सी और पी आर वाली साइड क्यों नहीं ली? वो मैंने इसीलिए नहीं ली है क्योंकि देखो ए बी अपॉन पी क्यू है, तो ए बी अपॉन पी क्यू मैंने ले ली, ये तो मुझे लेनी ही है। अब इधर जो मुझे लेनी है या तो बी सी वाली साइड आएगी या फिर ए सी वाली साइड आएगी। अगर मैं यहाँ पे ए सी वाली साइड ले लेती हूँ तो मैं ए डी को कैसे वो करूंगी, क्योंकि यहाँ पे ए डी है, ए सी का ए डी कैसे बनेगा, नहीं बन सकता ना, तो इसीलिए। और अगर मैंने ए सी और बी सी ले ली तो मेरे को फिर ए बी अपॉन पी क्यू कहाँ से आएगा, क्योंकि फिर ए बी वाली साइड नहीं है। तो ये आपको एनालाइज करना है कि आपको दिया क्या है, तो आपको कौन से ट्राइंगल्स लेने हैं। ऐसा नहीं आप कोई भी ट्राइंगल आप पिकअप कर सकते हो। तो इसमें आपको देखना है ए बी अपॉन पी क्यू है तो ए बी की साइड फिक्स हो गई, ए डी कहाँ पे है, ए डी डी कहाँ पे आ रहा है, बी सी पे आ रहा है। ए सी का तो कोई रिलेशन नहीं है ए डी से, है ना, सिर्फ बी सी का रिलेशन है क्योंकि हमने ये निकाल लिया है, इसीलिए ए बी और बी सी की साइड हम पिक करेंगे। ये हो गया। अब मैं बी सी को क्या लिख सकती हूँ, मैं बी सी को ऐसे लिख सकती हूँ 2 टाइम्स बी डी, क्योंकि बी डी इज इक्वल टू डी सी है, लिख सकती हूँ। क्यू आर को मैं कैसे लिख सकती हूँ, 2 टाइम्स क्यू एम लिख सकती हूँ। ठीक है, तो अब मैं इन दोनों को यहाँ पुट कर देती हूँ। ये आ गया, 2 से 2 कट गया, तो मेरे पास रेशियो क्या आ गया, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी डी अपॉन क्यू एम। ठीक है, तो अब ये क्या है, ए बी ये वाली साइड और ये इसका रेशियो बी डी अपॉन क्यू एम भी इक्वल है। अब आप देखोगे कि अगर ए बी डी ट्राइंगल की बात करें और पी क्यू एम ट्राइंगल की बात करें तो ये दोनों साइड्स तो आ गई। ठीक है, मतलब सेम रेशियो में वो मुझे मिल गया। बट अब मैं अगर ट्रिपल एस यूज करती हूँ तो ए डी और पी एम को मैं नहीं कर सकती कि ये दोनों भी आपके सेम रेशियो में होंगे। बट आप ये देखोगे कि ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है तो इसके जो एंगल होगा वो भी आपका इक्वल होगा, है ना, तो एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल होगा। ठीक है, बिकॉज triangle ABC is similar to triangle PQR. This implies angle B is equals to angle Q. ये पहला ही आ गया। और AB upon PQ is equals to BD upon QM. तो अब ये देखो SAS साइड एंगल साइड हो गया, सेम यहाँ बन गया साइड एंगल साइड। तो ये क्या हो गया, बाय SAS ट्राइंगल ABD सिमिलर हो गया किसके, PQM के, ट्राइंगल PQM। ठीक है, अब मैं क्या कह सकती हूँ, क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है तो AB अपॉन PQ किसके इक्वल हो जाएगा, AD अपॉन PM के। ये प्रूव करना था, AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AD अपॉन PM। ठीक है, तो जब ट्राइंगल्स आप चूज कर रहे हो जो आपको सिमिलर आप देख रहे हो या फिर आप कुछ भी कनेक्शन बना रहे हो तो आपको देखना पड़ेगा कि क्या जो आपने दोनों ट्राइंगल्स आप ले रहे हो वो आपके जो आपको रिजल्टेंट चाहिए वो उसमें इंक्लूड हो रहा है कि नहीं हो रहा। आप एक बार ADC लेके आप चेक करना, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे क्योंकि आप उससे BC और QR यूज ही नहीं कर पाओगे, और जब तक आप BC और QR यूज नहीं कर पाओगे तो आप AD अपॉन PM का रेशियो निकाल ही नहीं पाओगे। ठीक है, ये क्वेश्चन 4 था। अब चलते हैं क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 5 क्या बोल रहा है आपका, X is a point on side BC of triangle ABC। ठीक है, हमें फिगर नहीं दी हुई है, हम फिगर ड्रॉ कर लेते हैं ABC। अब क्या बोल रहे हैं, XM and XN are drawn parallel to AB and AC। अब यहाँ पे रुक जाते हैं, AB के पैरेलल क्या है, AB के पैरेलल हमने क्या ड्रॉ करना है, XM। अच्छा, X कहाँ पे, X एक पॉइंट है BC पे,
तो यहाँ मैंने एक पॉइंट ले लिया, x ए बी के पैरेलल है तो ऐसे बनेगा, और ए सी के पैरेलल है आपका एक्स एन, ए सी के पैरेलल है, यहाँ पे बन जाएगा ऐसे। ठीक है, अब क्या बोल रहा है ये कि एम एन प्रोड्यूस्ड, ओके सो एम एन को हम प्रोड्यूस कर देते हैं, प्रोड्यूस मतलब एक्सटेंडेड, मीन्स सी बी प्रोड्यूस्ड, इसको भी आगे एक्सटेंड कर देते हैं। सो ये एक पॉइंट पे हमें मिल रहे हैं, क्या पॉइंट है, प्रोड्यूस्ड हमें मीट कर रहे हैं, सी बी प्रोड्यूस्ड एट टी, तो ये पॉइंट टी बन गया। अब हमें ये प्रूफ करना है, ये आपका 2018 सीबीएसई का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, सो अब ये बन गया। अब मुझे ये पता है कि जो आपका एक्सएम है वो ए बी के पैरेलल है, तो मैं ये कह सकती हूँ कि एक्सएम बी एन के पैरेलल है। मैं ये कह सकती हूँ कि एक्सएम पी एन के पैरेलल है, अगर मैं ट्राइंगल टी एक्स एम की बात करूं तो। ठीक है, सो इन ट्राइंगल, अच्छा अब ये दोनों पैरेलल हो गए, तो बाय बीपीटीपी में क्या लिख सकती हूँ, एक्स एम इज पैरेलल टू बी एन, सो बाय बीपीटीपी, सॉरी बीपीटी, आई एम सो सॉरी, बीपीटी तो अपार्टमेंट्स होते हैं, बीपीटी की बात कर ले, बीपीटी थ्योरम से मैं क्या कह सकती हूँ कि टीएक्स ले लेते हैं अपॉन, अब मैं टीएक्स ले रही हूँ, मैं टीबी नहीं ले रही, मैं पूरी साइड ले रही हूँ, फुल साइड अपॉन हाफ ऑफ द अपर साइड, मतलब टीएक्स अपॉन टीबी ले रही हूँ। मैं ऐसा क्यों ले रही हूँ, क्योंकि अगर मैं टीबी अपॉन बीएक्स लेती हूँ तो बीएक्स तो मेरी किसी इक्वेशन में है ही नहीं, बट टीएक्स ले रही हूँ, टीएक्स भी है, और मैं टीबी ले रही हूँ तो टीबी भी है। ठीक है, सो ये हो गया टीएक्स अपॉन टीबी। अब अगर मैंने एक साइड में पूरी साइड लेके उसके ऊपर वाली ली है, तो मुझे इसमें भी एक करना पड़ेगा, क्या लूंगी, टीएम अपॉन टीएन। ठीक है, ये आ गया। अब मैं इसको मार्क कर देती हूँ इक्वेशन 1। अब हम बात कर लेते हैं दूसरे ट्राइंगल की। अब हम बात कर लेते हैं ट्राइंगल टीएमसी की। ठीक है, अब ध्यान से देखो, टीएमसी वाला जो हमारा ट्राइंगल है, इसमें हमें क्या पता है कि जो एक्स एन है वो ए सी के पैरेलल है। टीएमसी में एक्स एन जो है वो ए सी के पैरेलल है, तो मैं ये कह सकती हूँ कि जो आपका ये है एक्स एन है दैट इज पैरेलल टू सी एम, कह सकती हूँ, मतलब कि सो बाय बीपीटी क्या बन गया मेरे पास। अब मैं इसमें भी यही करूंगी, इसमें मैं क्या ले रही हूँ, टीसी अपॉन टीएक्स। ठीक है, एक्स में आपको पॉइंट है ना जहां से दोनों जहां से पैरेलल लाइन जा रही है, तो मैं क्या लूंगी, टीसी अपॉन टीएक्स। अच्छा, अब ये यहाँ कैसे होगा, टीएम अपॉन टीएन, सेम, इसको 2 मार्क कर दो। अब देखो, इन दोनों को अगर मैं इक्वेट कर दूं, तो मुझे क्या मिल जाएगा, टीएक्स अपॉन टीबी किसके इक्वल मिल जाएगा, टीसी अपॉन टीएक्स। अरे भाई, ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है, तो जब ये दोनों सेम है तो ये दोनों आपस में भी तो इक्वल हुए, वही हो गया ना, ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, तो ए भी तो सी के इक्वल हुआ ना, तो ये मिल गया। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, टीएक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टीबी इंटू टीसी, और यही हमको प्रूफ करना था। अब आप इसे टीएक्स लिखो, आप इसे एक्सटी लिखो, सेम ही बात है। ठीक है, सो ये कुछ क्वेश्चन आपके ऐसे हैं जो अगर आप एक बार प्रैक्टिस कर लेते हो, एक बार आप नजर भी मार लोगे, तो आपको पता चल जाएगा कि आपके जो क्वेश्चंस है वो किस हिसाब से हुए हैं। अब इसमें आप अगर टीएक्स, सॉरी हाँ, अब आप अगर आप इसमें टीएक्स अपॉन एक्ससी वाला करते या टीबी अपॉन बीएक्स वाला करते, जो नॉर्मल बीपीटी की थ्योरम का है कि यहाँ पे टीबी अपॉन बीएक्स कर देती मैं, तो शायद इक्वेशन और लेंथी हो जाता है, शायद सॉल्व नहीं होता। ठीक है, सो ये कुछ आपको चीजें ध्यान में रखनी है, तो कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस और स्पेसिफिकली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जितने आप एक चैप्टर के कर लेंगे, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। अच्छा, अब प्रीवियस ईयर आप ऐसे नहीं है कि अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो आप सैम्पल पेपर ले लोगे। सबसे पहले आप ऐसे करो, आपने एक चैप्टर किया, जैसे आपने पूरा रिवाइज कर लिया है इसको,
रिवाइज करने के बाद क्या करना है आपको, उसके प्रीवियस ईयर ढूंढो, ठीक है, उसके प्रीवियस ईयर ढूंढो और चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर करोगे तो आपके बहुत सारे क्वेश्चंस पूरे हो जाएंगे। अगर आप एक एक पेपर लेके सारे प्रीवियस ईयर करने बैठोगे तो रिवीजन के बाद भी वो बहुत टाइम ले लेगा, ठीक है। कोचिंग रूम जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज, तो जरूर से बने रहिएगा चैनल के साथ और वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।